आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 22 अगस्त 2025 को पूछे गए तीनों शिफ्ट के जीके जीएस। तो इस वीडियो को और बाकी के जितने भी एग्जाम हो गए हैं उनके एनालाइज्ड वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि एग्जाम में सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में शुरू की गई उच्च रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या था? तो इस प्रणाली का नाम था भारत पूर्वानुमान प्रणाली। सेकेंड क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया? तो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। थर्ड क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 बताता है। फोर्थ क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार सूचकांक 2025 किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया था? तो भ्रष्टाचार सूचकांक 2025 आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्थान के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में गेहूं की खेती का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में गेहूं की खेती का मुख्य कारण है अनुकूल जलवायु, पर्याप्त साधन और उपजाऊ वाली जलोढ़ मिट्टी। छठा क्वेश्चन है, 2025 में विश्व की सबसे छोटी सेमीकंडक्टर चिप विकसित करने का प्रस्ताव किस संस्थान ने रखा था? तो 2025 में विश्व की सबसे छोटी सेमीकंडक्टर चिप विकसित करने का प्रस्ताव इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने रखा था, जो कि बेंगलोर की संस्था है। सातवां क्वेश्चन है, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? तो महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन भारत के बिहार राज्य में राजगीर जिले में किया गया था। आठवां क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किन किन भाषाओं के विकास में योगदान दिया था? तो सबसे पहले तो अमीर खुसरो को तोता ए हिंद या फिर भारत का तोता कहा जाता था, और इन्होंने फारसी, हिंदी, उर्दू, खड़ी बोली आदि जैसी भाषाओं के विकास में योगदान दिया था। नवा क्वेश्चन है, केशवानंद भारती मामले 1973 का निर्णय क्या था? तो केशवानंद भारती मामले 1973 का निर्णय था, संसद संविधान में संशोधन कर सकता है, लेकिन वो संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकता या फिर बदल नहीं सकता। 10वां क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून किससे आता है? तो ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये भारतीय महासागर के पश्चिमी हिस्से के अरब सागर क्षेत्र से आता है। 11वां क्वेश्चन है, विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। 12वां क्वेश्चन है, वक्फ अधिनियम 2025 के तहत हाई कोर्ट में अपील करने की समय सीमा क्या है? तो वक्फ अधिनियम 2025 के तहत हाई कोर्ट में अपील करने की समय सीमा 90 दिनों तक की है। 13वां क्वेश्चन है, 2025 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया? तो 2025 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में सुभाषिस बोस को चुना गया। 14वां क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास करना, और पहली पंचवर्षीय योजना आपका 1951 से 1956 तक चली। 15वां क्वेश्चन है, 2025 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 2025 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से शेखर कपूर को सम्मानित किया गया। 16वां क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम पेश करने से कितनी अधिनियमों में संशोधन किए गए हैं? तो संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम पेश करने से 3 अधिनियमों में संशोधन किया गया, जिसे 3 प्रमुख विधेयक संसद में प्रस्तुत किए गए। 17वां क्वेश्चन है, राज्य में रेलवे विधेयक किसे प्रस्तुत किया गया? तो राज्य में रेलवे विधेयक अश्विनी वैष्णव को प्रस्तुत किया गया। 18वां क्वेश्चन है, फाइल या फोल्डर में चयन करने और नाम बदलने की शॉर्टकट की क्या है? तो फाइल या फोल्डर में चयन करने और नाम बदलने का शॉर्टकट की है F2। 19वां क्वेश्चन है, लिटोरल फॉरेस्ट किससे संबंधित है? तो ये जो आपका लिटोरल फॉरेस्ट है, ये मैंग्रोव वन से संबंधित है। 20वां क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई है? तो ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में भारत में शुरू किया गया है। 21वां क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक अमर्त्य सेन और किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो मानव विकास सूचकांक अमर्त्य सेन और महमूद उल हक के द्वारा 1990 में तैयार किया गया था। 22वां क्वेश्चन है, संवहनीय वर्षा किसे कहते हैं? तो ये जो संवहनीय वर्षा है, ये जमीन के गर्म होने से होता है, इसीलिए इसका आंसर जमीन का गर्म होना हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार के द्वारा कितने खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए गए हैं? तो दिल्ली सरकार के द्वारा 6 खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए गए हैं। 24वां क्वेश्चन है, झूमर नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये जो झूमर नृत्य है, ये असम राज्य का लोक नृत्य है, और ये झूमर नृत्य फसल कटाई के समय किया जाता है। 25वां क्वेश्चन है, भारत को उपनिवेश बनाने का ब्रिटिश का उद्देश्य क्या था? तो भारत को उपनिवेश बनाने का ब्रिटिश का उद्देश्य भारतीय संसाधनों का शोषण करना और ब्रिटिश वस्तुओं के लिए नए बाजार तैयार करना था। 26वां क्वेश्चन है, निजता का अधिकार को चुनौती कौन से वाद ने दी थी? तो निजता के अधिकार को के पुट्टस्वामी बनाम वाद ने दी थी। 27वां क्वेश्चन है, आवेग का सूत्र क्या है? तो आवेग का सूत्र है बल गुना समय F/T। 28वां क्वेश्चन है, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए सभी प्रोग्रामों को एक्सेस करने का प्राथमिक तरीका क्या है?
तो कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए सभी प्रोग्रामों को एक्सेस करने का प्राथमिक तरीका है स्टार्ट मेन्यू। 29वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 335 किस क्षेत्र में SC और ST के लिए आरक्षण की अनुमति देता है? तो अनुच्छेद 335 के द्वारा SC ST को प्रशासनिक के क्षेत्र में आरक्षण की अनुमति दी जाती है। 30वां क्वेश्चन है DRDO के द्वारा विकसित स्क्रैमजेट इंजन में स्क्रैमजेट कंबस्टर ने 1000 सेकंड से अधिक सुपरसोनिक दहन कहाँ प्राप्त किया? तो ये आपका हैदराबाद में प्राप्त किया गया। 31वां क्वेश्चन है गूगल बीम क्या है? तो ये एक AI पावर्ड 3D वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म है। 32वां क्वेश्चन है भारी बड़े सामानों को लंबी दूरी के लिए सबसे तेज तरीके से कैसे परिवहित किया जा सकता है? तो भारी बड़े सामानों को लंबी दूरी के लिए सबसे तेज तरीके से रेल परिवहन या फिर हवाई परिवहन के द्वारा ले जाया जा सकता है। 33वां क्वेश्चन आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था से पूछा गया था, जिसमें 4 कथन दे दिया गया था और पूछा गया था कि रैयतवाड़ी से कौन सा कथन संबंधित है। 34वां क्वेश्चन है पूरा पाषाण काल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कारण क्या नहीं था? तो पूरा पाषाण काल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कारण था संसाधनों की कमी, मौसमी परिवर्तन, शिकारी जानवरों की आवाजाही। लेकिन कारण क्या नहीं था? तो ये फसल का नष्ट होना कारण नहीं था। 35वां क्वेश्चन है रोन्टेजन R का मान कितना होता है? तो 1 रोन्टेजन इज इक्वल टू 2.58 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलाम पर kg एक रोन्टेजन का मान होता है। 36वां क्वेश्चन है रिस्विक की संधि के बाद पांडुचेरी पर फ्रांसीसियों ने कब अपना अधिकार जमा लिया था? तो रिस्विक की संधि के बाद 1699 में पांडुचेरी पर फ्रांसीसियों ने अपना अधिकार जमा लिया था। 37वां क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करते हैं। 38वां क्वेश्चन पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से संबंधित था, जिसमें 4 ऑप्शन दे दिए गए थे और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कथन पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से संबंधित है। अब देखेंगे सेकंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है सन 1210 ईस्वी में कौन से शासक का निधन पोलो खेलते समय हुआ था? तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका निधन पोलो खेलते समय हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में वर्णित है। थर्ड क्वेश्चन है भारत में प्रथम मेट्रो रेलवे सेवा कब शुरू हुई थी? तो भारत में प्रथम मेट्रो रेल सेवा 24 अक्टूबर 1984 को शुरू हुई थी। फोर्थ क्वेश्चन है भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये पूर्वी फूजी परीक्षण क्षेत्र जापान में आयोजित किया गया था। पांचवा क्वेश्चन है आईफा अवार्ड 2025 में कार्तिक आर्यन को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? तो इस फिल्म का नाम था भूल भुलैया 3, जिसमें कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। छठा क्वेश्चन है थार मरुस्थल के दक्षिण में भारत का कौन सा राज्य स्थित है? तो थार मरुस्थल के दक्षिण में भारत का गुजरात राज्य स्थित है। सातवां क्वेश्चन है स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत था? तो स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान 15 से 20% तक था। आठवां क्वेश्चन है भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार जी। नवा क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के ए में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। 10वां क्वेश्चन है पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। 11वां क्वेश्चन है सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है? तो सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में मानक भार और माप से जानकारी मिलती है। 12वां क्वेश्चन है सिंधु और कन्हो ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो सबसे पहले तो सिंधु और कन्हो ये दोनों भाई हैं, इन दोनों ने मिलकर संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। 13वां क्वेश्चन है डीआरडीओ ने कौन सा जल आधारित रक्षा प्रणाली विकसित किया है? तो डीआरडीओ ने मरीच एडवांस टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम जल आधारित रक्षा प्रणाली को विकसित किया है। 14वां क्वेश्चन है पुतुल नाच कठपुतली कला भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो पुतुल नाच कठपुतली कला भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य से संबंधित है। 15वां क्वेश्चन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में Ctrl+F शॉर्टकट की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में Ctrl+F शॉर्टकट की का यूज वेब पेज या फाइल में टेक्स्ट को खोजने के लिए किया जाता है। 16वां क्वेश्चन है 2025 इटालियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो 2025 इटालियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। 17वां क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भाग नदियां किस स्थान पर मिलकर चेनाब नदी बनाती है?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा तांडी, जहां चंद्र और भाग नदियां मिलकर चेनाब नदी बनाती है। 18वां क्वेश्चन है संख्या 2.308 में कुल कितने सार्थक अंक है? तो इसमें कुल 4 सार्थक अंक है, जो है 2308। ये चारों ही एक सार्थक अंक है। 19वां क्वेश्चन है C4 पौधों में कौन सा प्रक्रिया नहीं होता है? तो C4 पौधों में फोटो रेस्पिरेशन प्रक्रिया नहीं होती है। 20वां क्वेश्चन है किस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को एलपीजी गैस वितरित की जाती है? तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, जिसके तहत बीपीएल परिवारों को एलपीजी गैस वितरित की जाती है। 21वां क्वेश्चन है कंप्यूटर में न्यू फोल्डर बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो कंप्यूटर में नया फोल्डर बनाने के लिए Ctrl+Shift+N शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। 22वां क्वेश्चन है 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो इनका नाम है भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त, जिन्होंने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। 23वां क्वेश्चन है डीआरडीओ ने मई 2025 में क्वांटम से संबंधित किस संस्थान को स्थापित किया है? तो इस क्वांटम से संबंधित संस्था का नाम है क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, जिसे डीआरडीओ के द्वारा मई 2025 में स्थापित किया गया है। 24वां क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड है। 25वां क्वेश्चन है इस्पात की कठोरता बढ़ाने के लिए कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो इस्पात की कठोरता को बढ़ाने के लिए कार्बन का प्रयोग किया जाता है। 26वां क्वेश्चन है वेग का आयाम क्या है? तो वेग का आयाम है LT का पावर -1। 27वां क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन का दहन क्या कहलाता है? तो जीवाश्म ईंधन का दहन ऊष्मा और बिजली को पैदा करने के लिए कोयला, तेल और प्राकृतिक गैसों को ईंधन के रूप में जलाकर किया जाता है। 28वां क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में पहला थर्मल प्लांट किस वर्ष खोला गया था? तो पश्चिम बंगाल में पहला थर्मल प्लांट 1899 को खोला गया था। 29वां क्वेश्चन है विधानसभा में अधिकतम कितने प्रतिशत मंत्री हो सकते हैं? तो विधानसभा में अधिकतम विधानसभा के सदस्यों का 15% मंत्री हो सकते हैं। 30वां क्वेश्चन है विश्व के शीर्ष 10 हवाई अड्डों में भारत का कौन सा हवाई अड्डा शामिल है? तो ये है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली में स्थित है और ये विश्व के शीर्ष 10 हवाई अड्डों में से एक। 31वां क्वेश्चन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर के ऊपर जांच कौन कर सकता है? तो लोकपाल या लोकपाल के द्वारा नियुक्त अधिकारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर के ऊपर जांच कर सकता है। 32वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकार से संबंधित है। 33वां क्वेश्चन है हिमालय के पश्चिमी भाग में कौन सा पेड़ पाया जाता है? तो हिमालय के पश्चिमी भाग में देवदार वृक्ष पाया जाता है। 34वां क्वेश्चन है भारत के किस चंद्रयान मिशन में जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जेक्सा सहयोग कर रही है? तो यह है भारत का चंद्रयान 5 ल्यूपेक्स मिशन, जिसमें जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जेक्सा सहयोग कर रही है। 35वां क्वेश्चन है मिडनाइट चिल्ड्रंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिडनाइट चिल्ड्रंस पुस्तक के लेखक है सलमान रसूदी और ये पुस्तक 1981 में प्रकाशित हुई है। 36वां क्वेश्चन है फूल के पुरुष प्रजनन अंग कौन से? तो फूल के पुरुष प्रजनन अंग तंतु या पुंकेसर होते हैं। 37वां क्वेश्चन है कौन सी दक्षिणी भारतीय वंश ने गंगा नदी पार तक शासन किया था? तो इस वंश का नाम है चोल वंश, जिसके सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगा नदी पार तक शासन किया था। 38वां क्वेश्चन है सिंधु तंत्र में सम्मिलित नदियां कौन कौन सी है? तो सिंधु तंत्र में सम्मिलित नदियां है सतलज, झेलम, चिनाब, रामी और व्यास नदियां। 39वां क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व स्वास्थ्य सभा के 78वें सत्र को संबोधित किया था? तो नरेंद्र मोदी जी ने विश्व स्वास्थ्य सभा के 78वें सत्र को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में संबोधित किया था। 40वां क्वेश्चन है यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। 41वां क्वेश्चन है स्वतंत्रता से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था किस चीज पर आधारित थी? तो स्वतंत्रता से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित थी। 42वां क्वेश्चन है निम्न में से किसे हॉकी खेल में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से हरमनप्रीत सिंह को सम्मानित किया गया। 43वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 किस राज्य से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 नागालैंड राज्य से संबंधित है।
44वां क्वेश्चन है वेतन भत्ता भारतीय संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो वेतन भत्ता भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची से संबंधित है। 45वां क्वेश्चन है चांदी पर काली परत क्या होता है? तो चांदी पर जो काला परत होता है वो सिल्वर सल्फाइड होता है, जिसका रासायनिक सूत्र है Ag2S। 46वां क्वेश्चन है डेजर्ट हंट 2025 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो डेजर्ट हंट 2025 अभ्यास वायु सेना स्टेशन जोधपुर में आयोजित किया गया। 47वें क्वेश्चन में कहा गया था पंचायती राज संस्थाओं के जन भागीदारियों को व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले नंबर पे आएगा जिला परिषद, दूसरे नंबर पे आएगा पंचायत समिति और तीसरे नंबर पर आएगा ग्राम पंचायत। 48वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 में है। शायद ये रिपीट हो गया मेरे से। 49वां क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता से कौन सी नदी नहीं संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से घग्गर नदी संबंधित है, लेकिन वहां पे पूछा था कि कौन सी नदी संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा गोदावरी। 50वां क्वेश्चन है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता थे सिंध मुरबुर। 51वां क्वेश्चन है उन्नत टारपीडो डिकाई सिस्टम मरीज किसने विकसित किया था? तो उन्नत टारपीडो डिकाई सिस्टम मरीज DRDO के द्वारा विकसित किया गया था। 52वां क्वेश्चन है CDS अनिल चौहान की नवीनतम पुस्तक कौन सी है? तो CDS अनिल चौहान की नवीनतम पुस्तक का नाम है रेडी रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट ए ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। 53वां क्वेश्चन है धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास 2025 किन देशों के बीच होता है? तो धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास 2025 भारत और जापान के बीच हुआ।